अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन शुरू हो चुका हुआ था और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे ओट्स। इसकी रेसिपी आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोगों को दूसरे सिटी में एक बहुत ज़रूरी काम था जिधर हम लोगों ने टाइम से जाना था, तो बस इसलिए मैंने फटाफट से सिंपल सा नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग रेडी हुए और टाइम से ही निकल गए थे। ये सुबह 10 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैं इज़हान को योगर्ट खिला रही थी क्योंकि आज इसने नाश्ता अच्छे तरीके से नहीं किया था। मैं जब भी घर से बाहर जाऊँ तो इसके बेबी बैग में इसकी योगर्ट और प्यूरीज लाजमी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है और सॉलिड वगैरह जब मैंने ना बनाया हो तो बाहर फिर यही चीज़ें काम आती हैं। आज धूप भी निकली हुई थी और ठंड भी थी, मौसम बहुत प्यारा था और इस वजह से ड्राइव में भी बहुत मज़ा आ रहा था। इज़हान भी ड्राइव को एंजॉय कर रहा था। आज मैंने व्लॉग काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया है, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो का बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। एक तो ये कि मेरे हस्बैंड ने अभी जॉब स्विच की है रिसेंटली और उनकी इस जॉब की टाइमिंग जो है पिछली वाली जॉब की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। वो सुबह के टाइम जाते हैं और तकरीबन रात को 1 से 2 बजे वापस आते हैं, तो सारा दिन में इज़हान मेरे पास ही होता है। पहले तो फिर भी ऐसे था कि मैं अपने हस्बैंड को पकड़ा के इज़हान को कुछ टाइम उनके पास तो अपनी वीडियोस की वॉइस ओवर कर लेती थी, लेकिन अब जब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही है इज़हान की और वो सोता भी दिन में कम है क्योंकि मैं उसको फीड छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी सारा दिन इसके कार्टून्स का शोर होता है, इसका शोर होता है, तो उस दौरान में मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, ना ही उसको मैं अकेले को एक कमरे में छोड़ के दूसरे कमरे में जाके वॉइस ओवर कर सकती हूँ। और ये 10-15 मिनट के लिए अगर सो भी जाता है तो उसमें मैं अभी सीधी भी नहीं हुई होती और ये फिर उठ जाता है। खैर ये सारा कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके साथ साथ अब अपनी रूटीन को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करूँ और अपने व्लॉग्स टाइम पे अपलोड किया करूँ। और जी ये यहाँ पे हम लोग आ गए हुए थे जिधर हम लोगों को काम था और बस इज़हान अपनी शरारतों में मसरूफ़ था। ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने भी दुआओं में याद रखना है कि हमारा जो भी काम है खैर खैरियत से जल्दी हो जाए। अच्छा, बाकी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कोरिया में क्या करती थी और हम कोरिया से इधर क्यों मूव हुए, तो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकूँगी क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं इसमें एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी कि मैं कोरिया कैसे गई, वहाँ पे क्या करती थी, वहाँ हम लोग कितना टाइम रहे और फिर यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। बस अब अपने काम से फ्री होने के बाद हम लोग वापसी के लिए निकल रहे थे। इज़हान भी बहुत थक गया हुआ था, उसको मैंने कार्टन तो लगा दिए थे लेकिन वो बस बैठा बैठा फिर गाड़ी में ही सो गया था। और अभी हम लोग का घर वापस जाने का मूड नहीं था क्योंकि हम लोग क्वींस आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो क्वींस में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ों को। अभी जब से हम यूएसए आए हैं तो हमें घूमने फिरने का कोई ख़ास मौका नहीं मिला सिवाय 1-2 दफ़ा के जो हम बस मैनहट्टन गए हैं। तो कोरिया में तो हम लोगों के हर वीकेंड ही कोई ना कोई ट्रिप्स होते थे, लेकिन यहाँ आके हम लोग बिल्कुल बाउंड होके रह गए हैं। एक तो ये कि मेरे हस्बैंड की जॉब की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, उनको कोई छुट्टी भी नहीं है, और दूसरा जब आप किसी नई जगह पे मूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम लोग सेटलमेंट के फ़ेज़ में हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए लाजमी कि हम लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से यहाँ पे सेटल हो जाएं, चीज़ों का पता चल जाए और हर काम में हमारे लिए भी आसानी हो और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी हर काम में बहुत आसानी करे। तो यहाँ पे हम लोग जैक्सन हाइट्स पहुँच गए हुए थे और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आया होगा कि ये बहुत ज़्यादा रशी और रौनक वाला एरिया है। तो बस मुझे यहाँ पे फूड ट्रक नज़र आया और उसके ऊपर बने हुए थे गोलगप्पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल ललचाया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने गोलगप्पे खाने हैं और उन्होंने मेरे बगैर कहीं ही मेरे लिए ऑर्डर कर दिए हुए थे। अच्छा, एक मामले में मैं यूएस से आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो ये है कि इधर हलाल फूड की हर जगह ईज़ी अवेलेबिलिटी है। कोरिया में हम जहाँ रहते थे देजन में, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2-4 गिने चुने हलाल रेस्टोरेंट्स थे, तो हम बाहर से बहुत कम खाना खा सकते थे। सब कुछ मुझे जो भी मेरा दिल चाहता था वो मुझे घर ही बनाना पड़ता था। और ये मेरे मज़ेदार से गोलगप्पे जो हैं वो रेडी हो गए हुए थे और आसपास कुछ भी नहीं था बैठने के लिए सिवाय इस टेबल और चेयर्स के जो सेंटर में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो ये टेबल तो गंदी सी थी लेकिन ये स्ट्रीट फूड वाले मज़े सही तरह दे रही थी क्योंकि आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा था और ओपन एयर में बैठ के ठंड में जो मैंने मज़ेदार से गोलगप्पे एंजॉय किए वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी टाइम बाद किया था क्योंकि कोरिया में तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी नहीं। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ हर तरह का फ़ूड आपको इजीली अवेलेबल है। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे अपने लिए मटन जायरा ऑर्डर किया था।
जायरो जो यहाँ पे है वो मतलब आपको लैम में भी मिल जाता है, बीफ में भी मिल जाता है, चिकन में भी मिल जाता है। शॉर्मा की तरह ही होता है लेकिन टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है इसका। इसकी जो रोटी होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है शॉर्मा ब्रेड की निस्बत, जो इसके टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देती है। और यहाँ पे मैंने अपने गोलगप्पे फ़िनिश कर लिए हुए थे और मैंने अपने हस्बैंड का जायरो टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं भी फिर खाऊंगी, तो वो मेरे लिए एक और जायरो लेके आए। गाड़ी जो है हमने अपनी ऑलमोस्ट घंटे के लिए पार्क की थी और खाने पीने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद जब हम लोगों का टाइम जो है ख़त्म होने वाला था पार्किंग का, तो बस अब हम वापसी के लिए निकल रहे थे और ये हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे। आसपास आप लोगों को बहुत सी फेमिलियर शॉप नज़र आएंगी। इवन मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी इंडियन ब्राइडल ड्रेसेस की, फैंसी ड्रेसेस की शॉप भी नज़र आई। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान लगी है वो ये कि यहाँ पे मतलब जो भी हम ग्रॉसरीज़ करते हैं इंग्लिश में सब कुछ लिखा होता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कोरिया में मैं जो भी ग्रॉसरी करती थी तो उधर हर चीज़ के ऊपर कोरियन लिखी होती थी और हमें अच्छे तरीके से देख के पढ़ के कोरियन में उन चीज़ों को तो फिर लेनी पड़ती थी कि इसके अंदर जेलेटिन, पोर्क या अल्कोहल वगैरह ना हो। तो ये भी उधर रहने वालों के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है, स्पेशली जब आप लोगों को कोरियन लैंग्वेज ना आती हो। मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन लैंग्वेज आती थी, तो हमें इतना टाइम में ना कभी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई और ना ही हम लोगों को चीज़ें लेने में कभी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जिनको नहीं आती उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोरियंस जो स्पेशली पुराने लोग हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और जो नए लोग हैं उनको अगर आती भी है तो वो बोलने में बहुत ज़्यादा हेसिटेट करते हैं। और यहाँ अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को डेरा रेस्टोरेंट नज़र आया होगा, तो उधर के रेस्टोरेंट्स वगैरह देख के सही पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी और मज़ा आ रहा था। क्योंकि पाकिस्तान भी जो हम गए हैं गर्मियों में गए हैं और सही तरह अपना टाइम एंजॉय नहीं कर सके क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी। शायद मैं पहले भी अपने किसी व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर मुझे सामने नज़र आई कुल्फ़ी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये ले दें, तो बस वो फिर मेरे लिए कुल्फ़ी ले आए। और इज़हान भी सो के उठ गया हुआ था क्योंकि वो खाने के टाइम पे तो सोया रहा था, तो फिर मेरे पास प्यूरी थी, मैंने सोचा इसको मैं प्यूरी खिला देती हूँ। यहाँ पे शाम 5-6 बजे का टाइम हो गया हुआ था और अब हम लोग वापसी के लिए निकल रहे थे। घर वापस जाते हुए हमें आधा पौना घंटा तो लग जाना था मोटरवे से। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं यूएस से आके फ़ूड के मामले में ख़ुश हूँ, लेकिन मैं बाकी मामलात में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी कोरिया की तरह नहीं है। तो हर वक्त जब भी मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाएं तो मेरा दिल परेशान रहता है। इवन दो मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हूँ, पढ़ के उन पर फूंकती भी हूँ, बट स्टिल यहाँ पे हालात उस तरह के नहीं हैं, सेफ्टी वैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा हर वक्त दिल जो है परेशान रहता है। लेकिन ऐसा पूरे यूएसए में नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेट्स और कुछ जगह ऐसी हैं जिधर इस तरह के हालात हैं और जिधर स्पेशली ब्लैक पीपल ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो जिस एरिया में फ़िलहाल हम रह रहे हैं वहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुनने में आते हैं जो परेशान कर देते हैं। अभी मैंने रिसेंटली पिछले दिनों भी आप लोगों से एक वाक़या शेयर किया था और यहाँ पे हम लोग गुज़रे थे लागार्डिया एयरपोर्ट के बाहर से, तो मेरी उस दिन की मेमोरीज़ ताज़ा हो गई जिस दिन हम लोग यूएसए लैंड किए थे। और हम ऐसे एरिया में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इधर आए थे तो हमें चीज़ों का पता नहीं था। जब आप किसी जगह पर रहते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के बारे में, चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप जानना शुरू करते हैं। तो बस इसी तरह उस टाइम पे हम लोगों को जो भी घर मिल रहा था हमने फटाफट से लेने की। फटाफट से तो नहीं, खैर स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है। इवन हमें स्टार्टिंग के 20 प्लस डेज़ ऑलमोस्ट हमें मतलब एयरबीएनबी के थ्रू होटल वगैरह में भी रहना पड़ा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। और आप समझ लें कि हमने ऑलमोस्ट अपनी कोरिया में जो भी सेविंग की थी 3 से 4 साल में, वो हमारी इधर आते ही जो सेटलमेंट फ़ेज़ था उसमें सारी स्पेंड हो गई हैं। तो न्यूयॉर्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को यहाँ पे आके स्टार्टिंग में सपोर्ट कर सकें। कोरिया में हमारा बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का जो हमने 2 रूम लिया हुआ था वो हमें $300+ में पड़ता था और यहाँ पे जो 2 रूम्स हैं वो हैं भी छोटे और घर भी बहुत पुराना है और हम यहाँ पे मोर दैन $1600 जो है वो पे कर रहे हैं, बिल्स वगैरह एक्सक्लूड करके। तो जी हम घर आ गए हुए थे और ये रात का टाइम हो गया हुआ था। जब रात के टाइम इंसान को भूख लगी तो मैंने जो मटर पुलाव बनाया हुआ था, मैंने इसके साथ योगर्ट और चिकन कबाब पड़ा हुआ था वो ऐड करके इज़हान को मैंने डिनर में थोड़े से राइस खिला दिए थे। डालती तो मैं ज़्यादा हूँ लेकिन खाता वो बिल्कुल थोड़े बहुत ही है, तो आप इस प्लेट पे ना जाया करें। साथ में उसको जूस वगैरह दे देती हूँ तो उससे भी बच्चे का पेट जो है वो जल्दी भर जाता है। बाकी का जो बच जाता है वो फिर मैं खा लेती हूँ। और फिर रात को जब मुझे भूख लगी तो मैंने उस दिन डिनर में तो कुछ बनाया नहीं था हुआ, तो बस मैंने इंस्टेंट नूडल्स बना ली। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।